ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। अब तो कैसे कैसे आ गए हैं। कैसी कैसी झोलियां फैला रहे हैं। यहां पर भी भेजे गए थे, महफिल मेरी सस्ती है। एक सुन लो रे, तुमको क्या बोलते पता है? बेगानी शादी में जब मेरी महफिल सस्ती है, आ जाते बोले चलो दूल्हे बन जाएंगे करके। हर वक्त आप देख लीजिएगा, जब महफिल सजी कि ले लेते हैं 200-300 रुपये, चलिए आ जाइएगा करके। तुम झोली यहीं तक फैलाते रहो। कव्वाली सुने हो? भर द झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अरे मांगना है तो उससे मांगो रे, किसके सामने तलवे चाट रहे हो? उससे मांगो। और मैं आज भी ये कहता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं, ये लोग बार बार पूछते हैं मेरे से, जीतते क्या, कैसा आते? बोले 2019 में आपको कितना भरोसा था कि आप जीतेंगे और 2024 में आपको कितना भरोसा है? तो मैं उनको ये कहता, 2019 के अंदर मुझे 100% यकीन था मैं जीतूंगा, लेकिन अब वो इंतजार करते मैं कुछ तो भी बोलूंगा करके। 2024 में 200% यकीन है कि 4 जून को हम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जश्न यहां पर मनाएंगे इंशाअल्लाह। और जश्न तो बेटा तेरे घर के सामने भी आके मनाऊंगा इंशाअल्लाह। यही प्यादे हैं, किसके वजह से चल रहे हैं? गाड़ी में पेट्रोल कौन डाल रहा है? सब जानते हैं बेटो, हम सब हिसाब निकाला जाएगा। हर इलेक्शन में ऐसे आते, कोई ना कोई तो आता है गिराते बोले मेरे को। उन्हें क्या मालूम, ये शहर में अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी फिजा तैयार हो गई। एक रात पहले तक कुछ अलग सोचता है, सुबह जैसे ही फजर पढ़ के बाहर निकल, नक्को रे बाबा पतंग कोई मारो, अपनी पतंग है, अपनी पतंग को उड़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, आज क्या वजह है कि 10 ऐसे राज्य है जहां से एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया, और ये आपके बीच आ रहे हैं और कहते हैं कि एकलौता एक, उसको यहां पर गिराना है। अगर मैं गूंगा, मुक्का और बहरा रहता तो कोई दखल नहीं लेता, बोलता चलने दो। लेकिन उन्हें एक बात पता चली है कि पिछले 20 सालों से पार्लियामेंट के अंदर अकेला मेरे भाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले मुकाबला करते थे। अब तकलीफ ये है कि ये आया है तो ये भी बहुत बोलता है भैया, और बोलता ही नहीं है। असद भाई जब बोलते हैं और वहां से भाजपा का, यहां से कांग्रेस का, वहां से राष्ट्रवादी का, यहां से शिवसेना का, जब असद साहब को टोकते हैं तो इम्तियाज जलील पीछे जाकर बैठता है और उनको क्या कहता है? अरे चल बैठ रे बैठ। सारी तकलीफ इसी बात की कि कैसे इकलौता एक हजम नहीं हो रहा तुमको। क्या वजह है? क्या वजह है तुम्हारी? उससे जो अच्छे हमारे कहां हैं वो साहिब खान साहब, जरा खड़े रहो, पतंग उड़ाओ। देख, ओफो, कुछ दिन पहले के इनके इंटरव्यू देख रहा था, मैं खुद डर जा रहा था। जो खड़े रह रहा था बोल रहा मेरे से मुकाबला है ही नहीं,
मैं बोला यार मैं खड़े काई को रह रहा हूं, मेरे मुकाबला किसी के साथ नहीं है करके। मेरे भाई, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना इल्तिजा करने के लिए आया हूं। असद साहब कल भी रहेंगे इंशाअल्लाह। कल 2 जलसे हैं, एक तो वालुज में शाम में 5 से 7 और दूसरा जलसा रेलवे स्टेशन पे मोइनुल स्कूल के पास उस ग्राउंड के ऊपर है। तो आप सभी से इल्तिजा है कि उस ग्राउंड के ऊपर आप दोनों जलसों में शरीक रहिएगा। आज चूँकि इतने ज़्यादा हमारे पास मेहमान थे, बहुत सारे मुखरिर थे, और मुझे मौका देना है मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को, तो आज जहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ इंशाअल्लाह कल वहाँ से कंटिन्यू करूँगा। आज सिर्फ आधा ही हिसाब निकाला हूँ, कल पूरी बजा के जाऊँगा तुम्हारी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।